ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 अप्रैल 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धर्त पढ़िए, धर्म न छोड़िए। धर्त पढ़िए, धर्म न छोड़िए। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो, कुल कलंकित नहीं बनना है। कहते ना, बात ही इतनी बड़ी थी, इसलिए मेरे से ये कर्म हो गया, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, इसलिए मेरे से ऐसी एक्टिविटी हो गई। कोई भी कारण हो, देह अभिमान के वश जाकर कोई भी ऐसा कर्म किया जो कुल का नाम खराब किया, तो दोष आप पर ही आएगा। बाबा से किया वायदा तोड़ना नहीं है कि हमें बाबा का नाम बाला करना है या क्या करना है। होता तो सब बच्चों की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, कैसे बच्चे अपने बाप का नाम बाला करते हैं या क्या करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो, कुल कलंकित नहीं बनना है। धर्त पढ़िए, धर्म न छोड़िए। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। आज का प्रश्न, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है? माना खबरदार रहना हर कदम पर बहुत जरूरी है। बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है? उत्तर, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। ये खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा पूरा हिसाब लेंगे। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा पूरा हिसाब लेंगे। मनमत व परमत पर नहीं चलना। मनमत व परमत पर नहीं चलना। हर कदम पर श्रीमत याद रहे। हर कदम पर श्रीमत याद रहे। तो बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है? उत्तर, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वे किसी भी हालत में निभाना है। यह खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा पूरा हिसाब लेंगे। मनमत व परमत पर नहीं चलना। हर कदम पर श्रीमत याद रहे। आज का गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो।
ओम शांति। शिव भगवान उवाच अपने बच्चों सालिग्रामों प्रति। सालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव ही है। व्यापारी लोग शिव डॉट को कहते हैं। शिव शिव व्यापारी लोग, है ना, बिंदी। बाबा ने समझाया है आत्मा भी डॉट है, माना बिंदी है, जो भृगुटी के बीच में रहती है, चमकता है अजब सितारा। अब ये आत्मा की बात है। ये तो पहले निश्चय करना है। बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है, अहम आत्मा है। रुद्र कहें तो भी निराकार है, सिर्फ नाम अलग है, चीज एक ही है। तो वह है परम पिता परमात्मा, परे ते परे रहने वाला मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सर्वात्माओं का बाप। वह ये निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर से। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है कि बरोबर से बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा का अपना शरीर नहीं है, बाकी हर एक आत्मा के शरीर का नाम अलग अलग है। परमात्मा का एक ही नाम है। तो बाप समझाते मैं निराकार शिव हूं। मैं तुम बच्चों के मुआफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने लिए शरीर नहीं धारण करता, है ना। अपना शरीर नहीं है मेरे पास। तुम सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूं, अभी ही सिर्फ प्रवेश कर पड़ाता हूं। इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है। अब यह चरित्र धारण हो तब बाप के साथ लव हो, परंतु शक्ल दिखाती है कि इतना लव किसका है नहीं। बाबा कहते ही मुखड़ा खिल जाना चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा खिल जाता है। तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराया जाता है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते हैं, और सब तो देह अभिमानी अपने साकार तन में ही फंसाते रहते हैं। ये तो बाप कहते हैं मुझ निराकार बाप को याद करो। हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परमात्मा इस ब्रह्मातन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। नहीं तो कैसे पढ़ाऊं? पावन बनाने लिए जरूर शरीर चाहिए। अब ये ड्रामा में नूंद है, शरीर बिगड़ तो मैं आ नहीं सकता हूं। अब जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं, और ब्राह्मण को कुछ होता थोड़े ही है। ब्राह्मण को होता है कि कुछ निकल जाता है, कुछ ऐसा कुछ अजीब सा उसके साथ कुछ ऐसा होता है क्या? आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है, और वह भी होता है ड्रामानुसार। ड्रामा में नूंद है सो सुनाया। अब उनको पितृ कहा जाता है, पितृ की आत्मा आई। अब सोल को पितृ कहा जाता है। अब जो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा ये ज्ञान सागर, पानी के सागर की कोई बात नहीं है। अब मनुष्य तो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए हैं। अब फिर तुम देही अभिमानी बन गोरे बनते हो। आत्मा प्योर बनती जाती है। जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो इस योग से तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे, पाप नाश होंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुक तो करना पड़ता है। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर रहा हुआ है। सुना माना बाबा कहते मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी उनको कर्म भोग से हिसाब किताब तो चुकतू करना पड़ता है। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर रहा हुआ है, वह अंत में हिसाब किताब चुकतू होना है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और बच्चों को पता है रुद्रमाला है ना। अब 8 की माला है, 108 की और 16,000 की भी माला है, और प्रजा तो अनगिनत है।
अब है तो रुद्रमाला ही ना, सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब रुद्रमाला है, और बाप के सब बच्चे हैं। सारा सिजरा बनता है ना, मनुष्य बहुत बड़ा सिजरा रखते हैं, फिर वह सरनेम पड़ जाता है। अब यह है श्री श्री शिव बाबा की माला। तो बाप कहते बच्चे, देही अभिमानी बनकर बाप को पूरा याद करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे भी कर्म दग्ध होंगे, नहीं तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। याद से नहीं चूक तो करेंगे तो डंडे खाएंगे। तो बाप बार बार कहते बच्चे भूलो मत, परंतु फिर भी माया भुला देती है। बाप कहते बच्चे अपने पास चार्ट रखो, कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। एक घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में बाबा की याद रहे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजयमाला के 8 रतन बनते हैं। मेहनत चाहिए। अब जितना जो करेंगे सो पाएंगे। अब सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, फिर महलों में आकर बैठते हैं। वास्तव में ये लो नहीं है। अब तुमको तो वहां अथाह सुख मिलता है। बाप गले लगा कर पुचकार करते हैं, मीठे बच्चे तुम चाहते हो हम साहूकार से साहूकार बने, तो ऐसा पुरुषार्थ करो ना भविष्य के लिए। बाकी यहाँ की साहूकारी तो देखो बच्चे मिट्टी में मिल जानी है, किसकी दबी रहेगी धूल में। अब एक्सीडेंट होते हैं, आग लगती है, रहती है ना। अब एरोप्लेन गिरते हैं तो चोर लोग झट लूट मार कर सामान चोरी कर भाग जाते हैं। बचाने वाले बाद में आते हैं, चोर लूटने वाले पहले। तो लूट मार करके चोरी कर भाग जाते हैं। सो अभी तो ये बॉम्ब शादी बने हैं, इससे तो ढेर के ढेर मरेंगे। तो ये अभी की बातें फिर गाई हुई हैं। जो भी लखपति आदि है ना, सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका कितना साहूकार है। इस मृत्यु लोक में अमेरिका जैसे स्वर्ग है, परंतु रोने के पानी मिसल है, मृग तृष्णा समान। अब यह तुम बच्चे जानते हो, खुद भी समझते हैं, मौत तो बेशक सामने खड़ा है, जरूर भगवान भी होगा ना। अब परम पिता परमात्मा आते ही है ना, स्थापना और विनाश का कर्म कराने, तो करण करावन हार है ना। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, अब तुम बैठे हो ना, तो बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। तुम दादे से वर्षा लेते हो। अब श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है तो उस पर चलना है। देवता बनना है, देवता बनना है। और बाप कहते इस समय हर एक दुर्योधन और द्रौपदी है। हर एक दुर्योधन और द्रौपदी है। एक कथा में है, द्रौपदी किसके घर में रही तो कीचक उनके पिछाड़ी पड़ी, है ना। क्यों किसी के घर में रही द्रौपदी तो कीचक उनके पिछाड़ी पड़े। द्रौपदियां तो वास्तव में सब ठहरी, कुमारी अथवा माता सब द्रौपदियां हैं। कन्याएं सर्विस पर जाती हैं तो कीचक पिछाड़ी में पड़ते हैं, समझा। कन्याएं सर्विस पर जाती तो कीचक पिछाड़ी में पड़ते हैं। फिर लिखा है भीम ने कीचक को मारा। कीचक माना एकदम गंदे जो पिछाड़ी पड़ते हैं। तो द्रौपदियों को बाप आकर नग्न होने से बचाते हैं। कन्याओं की तो बहुत संभाल करनी पड़ती है। कीचक आदि की अभी की बात है, उनसे बहुत संभाल करते रहना है। अगर बाप के पास आए और फिर कीचक बने तो पता नहीं धर्मराज क्या हाल कर देंगे। बाबा के पास आए और कीचक बन गए तो फिर पता नहीं धर्मराज क्या हाल कर देंगे। वह इन बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है, बहुत सजाए खाते थे। फिर बाबा से पूछा था,
बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएंगे तो जरूर सहन करना पड़ेगा। फिर बाबा से पूछा, क्योंकि जब ऐसा साक्षात्कार होगा तो सहन भी करना पड़ेगा। इनका हिसाब किताब उनके पापों से कट जाएगा। बाबा रखता तो किसका भी नहीं है। तो बाप समझाते हैं कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। कंस, जरासंधी, शिशुपाल आदि कितने नाम पड़े हुए हैं। कंस अर्थात जो विकारी होते हैं, कन्याओं को बहुत सताते हैं। अब तुम बाप के बच्चे ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना है। माना ब्राह्मण बनने आए, फिर पता नहीं कौन सा संस्कार, कौन सा स्वभाव जागृत हो गया, ऐसे गंदा सा, तो बन गए ना दुर्योधन और कीचक। बनने के आए थे, क्या बन गए। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित का तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। उन जैसा पाप आत्मा दुनिया में कोई होता ही नहीं। कितनी डिटेल में बाबा समझा रहे हैं, कैसे दुर्योधन बन जाते, कैसे कीचक बन जाते, बनने के आए और बन के जाते। तो यहां बेअद का बाप जो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भी तलाक दे देते हैं, क्योंकि बन गए ना दुर्योधन और कीचक, तो उनको भी तलाक दे देते हैं। उनको अजामिल पापी कहा जाता है। परंतु अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार तो होना ही है। सजाएं खाकर बहुत पीड़ित होते हैं। आत्माओं को बड़ा दुख होता है। परम पिता परमात्मा बेहद के बाप को फारकती दे देते हैं। इन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई होता नहीं। दुनिया तो बहुत गंदी है, बड़ी खबरदारी रखनी है। पहले पहले जब भट्टी में रहे तो कितनी माता पिता को संभाल करनी पड़ी। माया बड़ी जबरदस्त है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इतनी ताकत है जो पवित्र रहे, बाप से वर्षा लो। बुद्धि कहती है जब हम बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़ी ही करेंगे। बुद्धि तो ऐसा कह रही है, पर कर्म कैसे कर रहे हैं। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूं। पति दुनिया, पति शरीर में आता हूं, फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। यहां तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। सम्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। इसलिए बहुत खबरदार रहना है। बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर और फिर पवित्र ना रहे तो भी बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ईश्वर के साथ वचन कर, मना प्रतिज्ञा करके पूरा निभाना है। ईश्वर साथ वचन अथवा प्रतिज्ञा करना, ये बात अभी की ही होती है। शिव बाबा कहते प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो खल्लास। धर परिये धर्म न छोड़िए, मर जाओ तो भी ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। जबान करके फिर बदल जाते हैं ना। अभी तुम जुबान करते हो परम पिता परमात्मा के साथ, अगर जुबान कर बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा। फल देने वाला तो बाप है ना। दान पुण्य का भी फल दिलाते हैं तो पाप की सजा भी दिलाते हैं। अगर आप कोई दान पुण्य करते हो,
उसका फल आपको मिलता है। तो अगर कोई पाप करते हो तो उसकी सजा भी दिलाते हैं। करण करावन हार है तो तुमको बड़ा खबरदार रहना है। यहां तो सम्मुख बैठे हो, बाहर में तो हंस को बगुलों के साथ रहना पड़ता है। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते, काके मामे चाचे को देखते एक बाप को ही याद करना है। ये कोई वे कॉमन सत्संग नहीं है जहां ढेर आकर इकट्ठे हो। वे क्रिश्चियन लोग तो एक ही बार लेक्चर में कितने क्रिश्चियंस बना लेते हैं। यहां ऐसे नहीं हो सकता। यहां तो जीते जी मरना पड़ता है, श्रीमत पर चलना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा परमात्मा रग रहे बहुकाल, ऐसा गायन है ना। अब जबकि वह सतगुरु मिला है दलाल के रूप में, तो कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। हाथ छोड़ा तो खत्म, महान पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसे महान पाप आत्मा भी देखने हो तो यहां देखो। बाप कहते हैं तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्य आत्मा बनना। पापों से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, नहीं तो माया कभी पीठ पर गुस्सा मार देगी। और माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है, यह है सतो प्रदान संन्यास। तुम बच्चों को तो बहुत संभाल रखनी है। दूसरी मत पर चला ये मरा। बाबा को लिखते हैं, बाबा माया को कहो हम पर क्षमा करे। बाबा को ऐसे लिखते हैं, बाबा आप ये माया को कहो हम पर क्षमा करे। बाबा कहते हैं नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं कि खूब तूफान मचाओ। क्षमा करे क्या होता है? दुख के भी कर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह नाक से पकड़ कर फटकाओ। देखो स्वर्ग के लायक हैं। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कृपा करो आशीर्वाद करो। अब स्कूल में टीचर किस पर भी कृपा करते हैं क्या? उन्हें तो पढ़ना है, यह नॉलेज है, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय सत्संग। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है। कभी भी जबान दे बदलना नहीं है, कभी भी जबान दे बदलना नहीं है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरा पॉइंट, अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है। अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है। कभी भी देह अभिमानी बन साकार शरीर में ना फंसना है ना किसी को फंसाना है। कहीं अपने में फंसते भी हैं और दूसरों को अपने में फंसाते भी हैं। उनके साथ जुड़ जुड़ के बातें करेंगे,
तुम कैसे, मैं ऐसी, तुम कैसी, मैं वैसी, अपने से ही जोड़ के रखेंगे। बुद्धि उसी में अटकी रहेगी। तुम तो मेरी सहेली हो, बहुत टू मच। देभान में तो रहती है, दूसरों को भी अपने देभान में फंसाते रहते हैं। यहां से निकलेंगे कहीं, बस शुरू हो जाएगी वो वाली दुनिया। तो कभी भी देह अभिमानी बन, साकार शरीर में ना फंसना है, ना किसी को फंसाना है। ना फंसना है, ना किसी को फंसाना है। आज का वरदान, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पाठ बजा रहे हो, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पाठ बजाना है। मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसे मास्टर सतगुरु ही सेकंड में नजर से निहाल करने अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। आज का स्लोगन, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। हर वो बच्चा जो आज्ञाकारी होता है उससे अपने माँ बाप की दुआ मिलती है, माना हर घड़ी माँ बाप के दिल से उसके लिए ब्लेसिंग निकलती है। तो ये तो ऑल माइटी अथॉरिटी है, बाप दादा है, और बाबा ने जो भी शिक्षाएं दी हैं अगर उसका पालन करते हैं निरसंकल्प होके, ये नहीं कि अपनी मनमत बीच में डाल दी। अगर अपनी मनमत बीच में डालते हो तो वो श्रीमत नहीं रहती। तो श्रीमत का पालन करने वाले आज्ञाकारी, जो बाबा कहे वो करके ही दिखाना है। तो आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी।